शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट, जिसके अंदर हम उन सवालों को लिए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें हमने 5 टॉपिक्स लिए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको वो सभी सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए जो बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई भिन्न का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ये हमें एक फ्रैक्शन दी है भिन्न का, जो 4 भिन्न है जिनको आपस में हमें जोड़ना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इन सब का जब हमें भिन्न दी हुई होती है तो इनको जोड़ते हैं या घटाते कैसे है, इनका लघुत्तम लेके। जो नीचे हमें संख्या दी हुई है उनका सभी का हम लघुत्तम लेंगे। तो 7, 3, 9, 5, इनका सबसे पहले हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 7, 3, 9 और 5। तो देखिए, जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो सबसे पहले हम 2 पे देखते हैं। तो इन चारों संख्याओं में से 2 से कोई भाग नहीं होती। उसके बाद हम 3 पे देखते हैं, तो 3 से 3 और 9 दोनों भाग होते हैं। 3 फिर दोबारा, और 3 के बाद हम किस पर देखते हैं, 5 पर। तो 5 पर भी हमारा हल हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं 7 पर। तो ये हमारा जो संख्याएं दी थी उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से, 5 से और फिर 7 से। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, और 45 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 315। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 315। तो देखिए, इनमें सब में नीचे जो लघुत्तम दिया है वो कितना है, 315। तो एक ही संख्या में 315 है, तो हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा ऑप्शन है बी। अगर हमारे यहाँ पर 2 या 3 फ्रैक्शन में 315 है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जो हमारा लघुत्तम आया है उसके साथ इसकी गुणा करेंगे। सभी फ्रैक्शन के साथ हम 315 की गुणा कर देंगे। अब ये 7 पे 7 चौक 28, यहाँ 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। तो इसका आंसर कितना आ गया, 90। फिर इसके साथ 1/3 गुणा में 315। तो 3 पर 3 एकम 3, 3 0, 105 प्लस में 105। फिर इसके साथ गुणा करेंगे हम, 4/9 गुणा में 315, 9 3 27, 4 9 5 45, 35 चौका 120, 140 सॉरी। और फिर 2/5 के साथ गुणा करेंगे 315। 5 के 30, 5 3 15, 63 दूनी 126। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, 6 और 5 11, असल 1 3 4 7 और 9 16, हासिल 1 2 3 और 4। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया, 461/315। जो हमारा बी ऑप्शन है वो इस फ्रैक्शन का जो जोड़ करना है हमें। 4 फ्रैक्शन दी हुई, इन चारों का जोड़ कितना आया, 461/315। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार पहले सवाल की तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस। जो हमें फ्रैक्शंस दिए है उनका हमें मान ज्ञात करना है। पहले में सारे प्लस थे, इसमें क्या है, फर्स्ट जो है वो प्लस है, बाकी सभी क्या है, माइनस। तो उसी प्रकार करेंगे, पहले इन सब का नीचे है जो उनका हम क्या लेंगे, लघुत्तम। तो 3 5 4
और 15 का हम लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले 2 पर देखेंगे, 3, 5, 2, 15, फिर 2 पर 3, 5, 1, 15। 2 के बाद किस पर देखते हैं, 3 पर और फिर 5 पर। हम तब तक करेंगे जब तक नीचे सभी 1 ना आ जाए। अब इनके आपस में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 तिये 12, 5 60। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 60। अब इनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, सभी के साथ 60 की मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं, गुणा में 60, गुणा में 60, गुणा 60 और गुणा 60। अब ये 20 गुणा में 7 140 प्लस 12 दूनी 24, ये माइनस है यहाँ पर, ये प्लस है, माइनस 15 माइनस और 8 चुके 32। तो अब देखिए इसमें ये प्लस है, ये तीनों माइनस है, तो इन तीनों को अलग जोड़ेंगे, इसको अलग। तो 140 माइनस इनको जोड़ देते हैं, 24 और 15 39 और 30। 39 में एक बार हम 30 जोड़ देते हैं, 69 और 2 71 जोड़ते हैं, 5 और 2 7 और 4 11, हासिल 1 4 5 और 2 7। अब 140 में से 7 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 में से 1 9 या 13, 13 में 7 गए 6, 69/60। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 69/60। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 1089 का वर्गमूल ज्ञात करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल भी जैसे अभी हमने लघुत्तम निकाला है बिल्कुल वैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। 1089, तो देखिए ये 2 पर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 9 है। उसके बाद किस पर देखते हैं, 3 पर। तो 3 पर 3 के लिए हम क्या करते हैं, इसका जोड़ करते हैं, 9 और 8 17 और 1 18, 18 का फिर जोड़ करते हैं 9। तो किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 या 6 या 9 हो तो वो 3 पर भाग हो जाती है। तो इस संख्या का जोड़ कितना आया, 9, तो ये 3 पर भाग होगी। 3 3 3 9, 1 6 3, फिर दोबारा 3 1 2 1, ये 121 है। अब 3 पर नहीं जाएगा, 4 पर भी नहीं, 5 पर नहीं, 7 पर भी नहीं, 9 पर भी नहीं, 11 पर। तो 11 को 11 से गुणा करते हैं, फिर 1। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको आपस में लिख के 2 का हम जोड़ा बनाएंगे और उनमें से 1 लेंगे। तो 3 गुणा 11, तो कितना आ जाएगा, 33। और स्क्वायर रूट को लिखते कैसे है, ये जो चिन्ह है ये स्क्वायर रूट का है, तो इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, 33। तो ऑप्शन बी वो है 1089 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 4, x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें आगे ये एक सम दिया हुआ है, इसमें जो x है इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं यहीं पे, जो हमें निकालना है x + 36 बराबर 8/5। यहाँ का या ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। क्या मतलब होता है इसका, गुणा। अब इसको पहले इसको हल करते हैं हम, 9 9 8 72, तो वर्गमूल x + 36 बराबर 72। वर्गमूल x बराबर, ये किसका प्लस का, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -36x = 36। अब यहाँ पर जो x
36, तो x 36 का वर्गमूल। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, x कितना आ जाएगा 6। तो हमें क्या ऑप्शन दी है 1080, 1296, 1575, नन। तो देखिए इसका जो x का मान है वो ना a है ना b है ना c है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन। क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी नन, क्योंकि x का मान कितना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो हमें सम दिया हुआ है 81 का वर्गमूल प्लस 64 बराबर x। तो ये 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 बराबर x। अब 9 और 8 17 बराबर x, या फिर x बराबर 17। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी 17 हमारा आंसर है, ये भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले किस पे जाएगा 9 निम 81, अब माइनस करेंगे 8 1, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारते हैं, फिर इसका डबल करते हैं यहाँ पर। अब इसको किससे गुणा करेंगे 9 से। तो जब 9 से गुणा करेंगे 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, हासिल 9 9 81 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। अब माइनस करते हैं तो 9 में से 1 8, 9 और यहाँ 1। तो देखिए ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 198 ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 198 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे 198 माइनस कर देंगे। तो 1 0 8 9। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग है वो क्या होगी 9801। तो यहाँ ये भी नहीं है, ये भी, ये जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है 9801, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 12 15 का लघुत्तम ज्ञात करो, फाइंड एलसीएम ऑफ 10 12 15। तो इसका एक शॉर्ट मेथड है। जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ हम लिखते हैं, एक बार समझाने के लिए दोनों तरीके से करेंगे हम। जो सबसे बड़ी संख्या है क्या वो 10 की पहाड़े में आती है, नहीं आती। इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो 15 आएगा, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30। क्या ये 10 के पहाड़े में आता है 30 आता है, तो 10 हमारा कैंसिल हुआ। अब हम देखेंगे 12, क्या 12 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता। तो इसको फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये 12 के पहाड़े में 60 आता है, तो इसका लघुत्तम कितना होगा 60। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी। अब इसको जैसे हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करते हैं उस तरह करते हैं। 10 12 15, सबसे पहले 2 5 6 15, फिर 2 5 3 15। आप 3 पर करेंगे 3 5 1 5, अब 5 पर 1
1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60। तो ये हमारा जो ऑप्शन है डी, वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कि 10, 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा। ऑप्शन डी 60 इनका लघुत्तम होगा। तो आज हमने कुल 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने 5 टॉपिक लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।